हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका कोच मलिक आशान, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ग्रो मोर एफएक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वैलिड सीआरटी के बारे में। आपने कैंडल लाइन थ्योरी तो पढ़ी होगी, हमारे इस यूट्यूब चैनल की वीडियो में लिंक भी मैं भेज दूंगा उसका। कैंडल लाइन थ्योरी सीआरटी एक कॉन्सेप्ट है आईसीटी का, जिसके अंदर 3 कैंडल से एक कॉन्सेप्ट बनता है, जिसको सीआरटी कहा जाता है, यानी कैंडल रेंज थ्योरी। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट की जाती है, अक्सर ट्रेडर्स का ये सवाल होता है कि हम सीआरटी मार्क तो करते हैं, लेकिन सीआरटी का हमने अक्सर देखा है कि ये फेल हो रहा होता है। जैसा अब ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है आपके सामने, ये सीआरटी बना है 3 कैंडल्स को लेकर। अब सीआरटी का टारगेट हमारे पास इस कैंडल का लो होता है। प्रीवियस कैंडल, जिस कैंडल ने सीआरटी क्रिएट किया है, इस कैंडल का जो लो होगा ये हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। अक्सर ये होता है कि मार्केट इसके लो को नहीं लेती और उससे पहले ही रिवर्सल कर देती है। जैसे कि अब ये लो हमारा टारगेट था, लेकिन मार्केट ने इसको यहाँ पे नहीं लिया और मार्केट यहीं से बाय साइड की तरफ रिवर्सल करके चली जाती है। अब इसका क्या रीज़न होता है, कौन सा जो सीआरटी है ये वैलिड होता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मेरे पास पीडीआरएस कौन कौन से होते हैं और हमारे पास जो लिक्विडिटी जोन होते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ मार्क किए हुए हैं। जैसा कि जिनमें आपकी लिक्विडिटी आती, जितनी भी लिक्विडिटी की टाइप्स हैं, आपकी इंटरनल, एक्सटर्नल, आपका ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर, मिटिगेशन, रिक्लेम्ड, बीबीसी, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो जो आपके पीडीआरएस होते हैं, ये होते हैं आपकी लिक्विडिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर तो आपके इस सीआरटी के पास लिक्विडिटी मौजूद है तो ये आपका जो सीआरटी रहेगा ये वैलिड रहेगा। अब यहाँ पर हम कुछ इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब ये कुछ लिक्विडिटी की मैंने यहाँ पर टाइप्स लिख दी हैं, कुछ ब्लॉक्स में जो जो हमारे पीडीआरएस होते हैं वो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिए हैं। अब यहाँ पर आप देखें कुछ मैंने मार्क किए हुए हैं। अच्छा, अब ये वो हमारे पास सीआरटी है जिन्होंने वर्क किया है। अब कैसे वर्क किया है यहाँ पर आप देखें, ये यहाँ पे अब ये आपके पास एक सीआरटी बना था। मार्केट ने प्रीवियस कैंडल को लो को लिया और क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल की बॉडी में जाके दी, तो ये हमारे पास एक सीआरटी है। अब ये सीआरटी वैलिड कैसे हुआ, अब ये समझने वाली बात है कि ये सीआरटी, हालांकि कई बार हमने ऐसे सीआरटी देखे हैं जो फेल हो जाते हैं। अब ये सीआरटी वैलिड इसलिए हुआ कि इसका आप लो देखें ना, ये जो सीआरटी था, इसका जो यहाँ पे जो लो लगा था, अब ये लो यहाँ पे क्या करके जा रहा है, ये यहाँ पे लिक्विडिटी लेके जा रहा है। जिस सीआरटी की कैंडल का जो हाई या फिर जो लो होता है, अगर वो लिक्विडिटी को लेके आ रहा है तो वो सीआरटी आपके पास वैलिड होता है। यहाँ पर आप देखें, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये आपका एक पीडीआरएस है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट इसकी इंड्यूसमेंट करके चली गई, यहाँ पर मार्केट ने इसकी विक को टैप किया। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो एक लो लगा था, इसने क्या किया, इसकी बॉडी को लिया, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक को इसने यहाँ पर टैप किया। अब ये जो सीआरटी बनेगा, ये नीचे से लिक्विडिटी लेकर आ रहा है, कौन सी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। हमारे जो जो पीडीआरएस होते हैं ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर आते हैं। अब ये जो हमारा सीआरटी बना है, ये वाला, इस कैंडल और इस कैंडल में, इस कैंडल ने जो हमारे पास एक सीआरटी बनाया है, ये हमारे पास वैलिड है। हम यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग पे यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमें यहाँ तक अच्छा एक टीपी देखने को मिल सकता है। H4 का टाइम फ्रेम में तो ये एक अच्छा हमारे पास टीपी यहाँ पर बनता है। अच्छा, कुछ मज़ीद इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन सा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखें, ये एक हमारे पास सीआरटी बना, ये इतनी बड़ी रेड कलर की कैंडल थी, नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, इसने लो लगाया और दोबारा से इसकी बॉडी के अंदर जाकर दे दी क्लोजिंग। अब ये हमारे पास एक सीआरटी बने। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो सीआरटी है ये वैलिड है। अब ये, इसके लिए हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से पीडीआरएस होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये इसका लो लगा था सीआरटी का। अब हमने यहाँ पर ये चेक करना है कि क्या ये वाकई में वैलिड है, ये जो सीआरटी मार्केट में बना हुआ है, तो क्या ये वाकई के अंदर वैलिड है। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या पड़ा है। यहाँ पर कुछ पीडीआरएस हैं, अगर तो यहाँ पर कुछ पीडीआरएस हैं, कुछ ब्रेकर, ऑर्डर ब्लॉक, जो कोई ऐसी चीज़ है, तो फिर ये हमारा सीआरटी वैलिड रहेगा। अब यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास एक बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। ये हमारे पास एक बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप था। अब इस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पर मार्केट ने फिल किया, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट कहाँ से हुआ,
यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, मार्केट ने इस कैंडल की इस वीक के अंदर इसको फिल किया। अब ये जो एक्स्ट्रा वीक होती है ना, ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और ये मेरा अपना एक ज़ाती कॉन्सेप्ट है, और माशाल्लाह इसकी एक अच्छी एक्यूरेसी भी है। इसमें इंशाल्लाह बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा वीक होती है ना, तो ये एक हमारे पास PD अरेज होते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वीक बड़ी ख़ास चीज़ होती है। इंशाल्लाह इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इसको मैं ग्रैबर ब्लॉक कहता हूँ, हमने इसको ग्रैबर ब्लॉक का नाम दिया था। अब ये हमारे पास ये जो एक जोन है एक्स्ट्रा जो वीक है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी है, तो मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी को लिया, यहाँ पर दोबारा से जाकर अपने प्रीवियस कैंडल की बॉडी में क्लोजिंग दी। अब ये वाला जो CRT है, ये वाला जो लो लगा था हमारे पास, ये हमारे पास CRT एक वैलिड है। हम यहाँ पर अपनी बाई की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये हमारा नीचे SL रहेगा और यहाँ पर हमारा TP रहेगा। ऐसे ही मज़ीद कुछ एग्जांपल हम इसके देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये भी हमारे पास एक CRT बना है। अब ये CRT वैलिड क्यों हुआ, थोड़ा सा प्रीवियस चले जाएंगे ना, आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा। अब मैं आपको दिखाई देता हूँ। सबसे पहले तो ये कंफर्म करें क्या ये CRT है, बिल्कुल है। देखें इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी, प्रीवियस कैंडल के लो को इसने लिया और दोबारा से उसकी बॉडी में जाके क्लोजिंग दे दी। तो ये आपके पास कैंडल नहीं थ्योरी है, ये आपके पास ये एक CRT है। यहाँ पर इस पर आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसका लो होगा वो आपका SL रहेगा, और इस कैंडल का जो हाई है ये आपका रहेगा TP। अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास CRT बन गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये CRT वैलिड है। सबसे पहली चीज़, हमारे पास यहाँ पर एक लो है, इस लो के नीचे क्या थी, लिक्विडिटी थी। मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को यहाँ पर ग्रैब की है, तो ये हमारे पास फर्स्ट कन्फर्मेशन हो गई। लेकिन हम इसी को नहीं देखेंगे, हम थोड़ा सा प्रीवियस जाएंगे कि हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग PD अरेज होने चाहिए यहाँ पर। तो थोड़ा सा अगर आप प्रीवियस आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, जिसको मार्केट बार बार जिसकी इंड्यूसमेंट कर रही है। अब यहाँ पर आप देखें ना, यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दी, इसके करीब से मार्केट वापस चली गई, इसकी इंड्यूसमेंट की मार्केट ने। अब ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग PD अरे है। अब यहाँ पर आप देखें कि मार्केट ने यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया है और उसके बाद मार्केट बाई की तरफ गई है। तो ये जो हमारा एक फेयर वैल्यू गैप था, ये एक स्ट्रॉन्ग हमारा PD अरे था, हमारा एक लिक्विडिटी जोन था। अब हमें कंफर्म हो गया कि ये वाला जो मेरा CRT था ये वैलिड था। यहाँ पर मैं अपनी बाई की ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। इसका लो हमारा SL रहेगा और ये हमारा TP रहेगा। और आपने देखा कि मार्केट ने फ़ौरन से जाकर हमारे TP को लिया। ऐसे ही मज़ीद भी इसके काफ़ी सारे यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, जो अक्सर आता है कि जी CRT हमारे फेल हो जाते हैं, वो इस तरह के CRT होते हैं। अब ये एक CRT कैंडल है, यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक ग्रीन कैंडल है, इसके बाद रेड कैंडल ओपन हुई, इसने हाई लगाया, इसकी बॉडी में आकर क्लोजिंग दी, तो CRT तो यहाँ पे भी बना। लेकिन ये वाला CRT फेल क्यों हुआ, आपने देखा मार्केट ने इसका TP नहीं लिया, मार्केट ने इसका जाके यहाँ पर SL ले लिया। आपका यहाँ पे SL था, आपका नीचे यहाँ पे TP था, मार्केट ने फ़ौरन से इसका SL लिया। उसका रीज़न क्या बना कि यहाँ पर प्रीवियस हमारे पास लिक्विडिटी नहीं थी। यहाँ पर आप देखें कोई लिक्विडिटी जोन नहीं था, यहाँ पर ऑल टाइम हाई था हमारे पास। तो यहाँ पर जो हमारा CRT फेल हुआ है, तो उसका रीज़न यही था कि यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं थी, हमने लिक्विडिटी को नहीं देखा, हमने CRT बनते ही सेल कर लिया और यहाँ पर हमारा SL हो गया। तो वैलिड CRT वही होता है जिसके पीछे आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए। अब ये हमारे पास एक CRT बना था, ये हमारे पास एक CRT इतनी बड़ी कैंडल बनी, प्रीवियस कैंडल के इसने लो लिया और दोबारा से इसकी बॉडी में क्लोजिंग हुई। अब ये CRT वैलिड है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ग्रैबर ब्लॉक है, ये हमारा एक PD अरे है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा जो विक पड़ी है, तो ये ग्रैबर ब्लॉक है यहाँ से ये यहाँ तक। तो मार्केट ने इस ग्रैबर ब्लॉक को यहाँ पे लिया और ये हमारा जो CRT था ये हमारे पास वैलिड हुआ। अब यहाँ पर हम इस CRT पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बाय किया, ये हमारा SL रहा और ये हमारा TP था, और आपने देखा मार्केट ने फ़ौरन से हमारे TP को जाकर। ऐसे ही कई हमारे पास एग्जांपल्स मिलती हैं जहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि CRT फेल हो रहा होता है। तो वो फेल इसीलिए होता है कि हम CRT को देखते हैं, हम 3 कैंडल्स बनता देख लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि क्या इस कैंडल ने जो इतनी बड़ी विक लगी है, जिसने CRT क्रिएट किया है, क्या इसने प्रीवियस कोई लिक्विडिटी क्लियर की है। अगर तो उसने प्रीवियस कोई भी लिक्विडिटी उठाई होगी, इंटरनल एक्सटर्नल, किसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया होगा, फेयर वैल्यू गैप देखा होगा, या कोई भी आपके लिक्विडिटी जो जोन होते हैं इनमें से किसी भी चीज़ को मार्केट ने लिया होगा, तो वो CRT आपका रहेगा वैलिड।